साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों, आप अवगत हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो हिंदी साहित्य से जुड़ी हैं प्रायः कवियों की काव्य पंक्तियाँ या काव्यांश पूछे जाते हैं और ये पूछा जाता है कि यह किसकी पंक्तियाँ हैं, यह काव्यांश या पद्यांश किसके द्वारा रचित है। तो प्रत्येक परीक्षा में एक प्रश्न 2 प्रश्न से पूछे जाते हैं। तो आज हम आधुनिक काल के हिंदी साहित्य के जो कवि हैं उनकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, उनके जो महत्वपूर्ण काव्यांश हैं, उनके साथ आपके सामने उपस्थित हैं। तो आइए आज उन पर हम तेज़ी से चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं साथियों भारतेंदु हरिश्चंद्र से। भारतेंदु हरिश्चंद्र, यहाँ देखिए हम कविताओं की जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं या महत्वपूर्ण काव्यांश हैं तो उनको यहाँ हमने नोट किया है। बिंदुवत तेज़ी से उनको देखते हुए आगे बढ़ेंगे जिससे बहुत आपका समय नष्ट न हो। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ पंक्तियाँ यहाँ हमने 2-3 बिंदुओं में लिखी हैं। पहला देखिए क्या है, तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। पहला जो इनका पद्यांश है, तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। ये पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित हैं। अगला देखते हैं, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नाहि अनेक जतन करी, भारतवासी रोए। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देख लीजिए। अगला देखते हैं, बहुत प्रसिद्ध है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं एक सूल। यह भी काव्य-पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। अगला देखते हैं, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। ये भी आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है, भारतेंदु जी की रचना है। अगला देखते हैं, है उर्दू हाय हाय, कहाँ सिधारी हाय हाय। ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काव्य पंक्ति है। अब अगला देखते हैं भारतेंदु जी का, रोवहु सब मिल आवूँ भारत भाई, हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। तो ये देखिए महत्वपूर्ण 6 काव्यांश भारतेंदु जी के, इनको ध्यान से देख लीजिए। अब आइए अगला देखते हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद जी को। प्रेमचंद जी से हमने यहाँ 2 काव्यांश लिए हैं। एक तो इनकी समस्या पूर्ति है, बहुत चर्चित है, चित्त चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलिवे की चलाइए ना। ये प्रेमचंद जी की पंक्तियाँ हैं। और अगला देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण और चर्चित है, धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजामन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी को। प्रताप नारायण मिश्र जी के यहाँ देखिए 2 जो है इनके हमने काव्यांश लिए हैं। पढ़ी कमाए कीन्हों कहा, हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। ठीक है, दूसरा देखते हैं, कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की। ठीक है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको देख लीजिए। अगला देखते हैं हरिओज जी को। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी की कुछ काव्य पंक्तियाँ। पहला देखते हैं, रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंद्र बिंबामना, तन्वंगी कलहासिनी सुरसिका, क्रीड़ा कला पुत्तली। ठीक है, दूसरा देखते हैं, क्यों पले पीस कर किसी को तू, है बहुत पॉलिसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। ठीक है, अगला देखते हैं गुप्त जी को। गुप्त जी आप जानते हैं द्विवेदी योग के आधार स्तंभ हैं और इनकी पंक्तियाँ प्रायः पूछी जाती हैं। पहला देखते हैं, इनका कई लिखे हैं, 3-4 लिखा है। पहला देखते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इनके दूसरी देखिए काव्य पंक्ति, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। नंबर 3, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। चलिए चौथी काव्य पंक्ति देखते हैं, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, अब आइए देखते हैं पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी को। पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी का यहाँ हमने एक काव्यांश लिया है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर
प्राण निछावर। ठीक है, चलिए निराला जी को देखते हैं। निराला जी कुछ काम पंक्तियाँ यहाँ हैं। निराला जी के पहला देखें, हो गया व्यर्थ जीवन मैं रण हार गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं, स्नेह निर्झर बह गया है रेत ज्योतन रह गया है। तीसरा देखते हैं, बहुत चर्चित है इनकी प्रगतवादी कविता, अबे सुनबे गुलाब भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब। ठीक है, अगला देखते हैं पंत जी को। पंत जी का यहाँ आप देखिए कई काव्य पंक्तियाँ इनकी हमने यहाँ ली है। पहला देखिए बहुत चर्चित है यह भी, वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। दूसरा देखिए, तो छोड़ द्रुमों की मृदु छाया तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दुलोचन। तीसरा देखिए, धूम धुआरे काजर कारे हम ही बिकरारे बादर, मदन राज के वीर बहादुर पावस के उड़ते फणिधर। ठीक है, तो आपने पंत जी को देख लिया। अब आइए महिषी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की यहाँ कई पंक्तियाँ हमने ली है। आप जानते हैं छायावाद युग की आधार स्तंभ हैं, बहुत महत्वपूर्ण कवियत्री हैं। इनकी पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको बहुत ध्यान से देख लीजिए। यहाँ मैंने इनकी चर्चित जो हैं वही यहाँ हमने सम्मिलित किया है। मिलन का नाम मत लो मैं विरह में चिर हूँ। ठीक है, दूसरा देखते हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। ठीक है, तीसरा देखते हैं, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ। ठीक है, चौथा देखिए, वह मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वह तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। ठीक है, पाँचवीं इनकी काव्य देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, धूप सा तन दीप सी में, मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका है। ठीक है, आइए बालकृष्ण शर्मा नवीन को देखते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला काव्यांश देखते हैं, हो जाने दो गर्क नशे में मत पड़ने दो फर्क नशे में। ठीक है, दूसरा इनका देखते हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ठीक है, तीसरा देखिए, ओ भिखमंगे अरे पराजित ओ मजलूम अरे चिरदोहित, तू अखंड भंडार शक्ति जाग अरे निद्रा सम्मोहित। ठीक है, आइए दिनकर जी को देखते हैं। दिनकर जी का पहला काव्यांश है, कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उतर पकड़ता बाँह दलित की मंत्री के आसन से। ठीक है, दूसरा देखें, फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है बहुत प्रतिनिधि लाइन है, बहुत चर्चित रहती है, ध्यान से देख लीजिए। तीसरा देखते हैं, हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं। अब आइए केदारनाथ अग्रवाल जी को देखते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी का पहला काव्यांश देखें, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, आओ बैठे पास। केदारनाथ अग्रवाल जी को आप देख रहे हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी का पंक्तियाँ देख रहे हैं। आओ बैठे पास पास हम हास और परिहास करें, एक दूसरे को निहार कर जीने का अभ्यास करें, हे मेरी तुम। ठीक है, अगला देखते हैं 4 नंबर केदारनाथ अग्रवाल जी का, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर। ठीक है, अब आइए नागार्जुन जी को देखते हैं। नागार्जुन जी का पहला काव्यांश है, घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुइया नाचे। ठीक है, दूसरा काव्यांश देखिए, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। ठीक है,
तीसरा महत्वपूर्ण, खादी ने मलमल से, आप नागार्जुन को देख रहे हैं, खादी ने मलमल से चुपचाप साँठ कर डाली है। बहुत ध्यान से देखिए, खादी ने मलमल से चुपचाप साँठ गांठ कर डाली है, बिड़ला टाटा डालमिया की 30 दिन दिवाली है। ठीक है साथियों, अब आइए हरिवंश राय बच्चन जी को देखते हैं। यहाँ इनके 2 काव्यांश हम लिए हैं। पहला यह है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय, उल्लास चपल उन्माद सरल, प्रतिपल पागल मेरा परिचय। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं त्रिलोचन जी को। त्रिलोचन जी का पहला काव्यांश देखिए, उठा हुआ सिर चौड़ी छाती लंबी बाहें, सधे कदम तेजी व टेढ़ी मेढ़ी राहें, जीवन इसका जो कुछ है पथ पर बिखरा है, तब तब कर ही भट्टी में सोना निखरा है। अगला देखते हैं, साम्यवाद के पथ में लीद किया करते हैं, मानवता का पोस्टर देखा लगे रेकने। ठीक है, तीसरा देखते हैं, विषम शिला संकुला पर्वतो भूता गंगा, विषम शिला संकुला पर्वतो भूता गंगा, शशितारक हारा अभिद्रुता अतिशय पूता। ठीक है, आइए अज्ञे जी को देखते हैं। अज्ञे जी का पहला काव्यांश है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। ठीक है, दूसरा देखते हैं अज्ञे जी का काव्यांश, सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं। ध्यान से देखिए, अज्ञे जी का है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। ठीक है, अज्ञे जी का तीसरा काव्यांश देखते हैं, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। ठीक है, चौथा काव्यांश अज्ञे जी का, बह चुकी बहकी हवाएं चैत की, कट गई पूलें हमारे खेत की, कोठरी में लौ बढ़ा कर दीप की, गिन रहा होगा महाजन सेंत की। ठीक है, चलिए अगले कवि को देखते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छात्र में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। यह उनकी प्रसिद्ध कविता चांद का मुँह टेढ़ा है से है। ठीक है, अगला देखते हैं नरेश मेहता जी को। नरेश मेहता जी की काव्य पंक्तियाँ हैं। पहला देखिए, सरिताओं में मोम दुह रहा वह अहीर मतवाला। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इंद्र हमारे रक्षक होंगे खेतों खेतों और खलिहान। तीसरा देखिए, अब मैं निर्णय हूँ सबका अपना नहीं। ठीक है, चौथा देखते हैं, न होती हो तो मेरे पार्श्व में होती हो, न होती हो तो मेरे पार्श्व में होती हो, लेकिन जब होती तो न जाने कहाँ होती हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं शमशेर को। शमशेर जी का पहला काव्यांश देखते हैं, मैं हिंदी और उर्दू का दो आब हूँ, मैं वह आईना हूँ कि जिसमें आप हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, एक पीली शाम, पतझर का जरा अटका हुआ पत्ता, अब गिरा वह अटका हुआ, आंसू संध्या तारक सा अतल में। ठीक है, तीसरा देखते हैं, चुका भी हूँ मैं नहीं, कहाँ किया मैंने अभी, जब करूँगा प्रेम पिघल उठेंगे युगों के भूधर, उफान उठेंगे सात सागर, किंतु मैं हूँ मौन आज। ठीक है, अब आइए भवानी प्रसाद मिश्र जी को देखते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी का पहला काव्यांश है, फूल लाया हूँ कमल के क्या करूँ इनका, पसारे आप आंचल छोड़ दूँ हो जाए जी हल्का। ठीक है, दूसरा काव्यांश इनका देखिए, बाजार भी जैसे सन्नाटा है बहरे के लिए, मेहंदी जैसे निरर्थक है चेहरे के लिए, ऐसे हो गई है ज़िंदगी खाली और खस्ता मेरे नज़दीक। ठीक है, तीसरा देखते हैं इनका, टूटने का सुख, बहुत प्यारे बंधनों को आज झटका लग रहा है, टूट जाएंगे कि मुझको आज खटका लग रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं रघुवीर शाह जी को। निर्धन जनता का शोषण है कहकर आप हंसे, लोकतंत्र का अंतिम क्षण है कहकर आप हंसे, सबके सब हैं भ्रष्टाचारी कहकर आप हंसे,
चारों ओर बड़ी लाचारी कहकर हाँ फंसे। चलिए रघुवीर सहाय का दूसरा काव्यांश देखते हैं। मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और एक ढहाता हूँ और आप कहते हैं कि कविता की है। ठीक है, चलिए कुंवर नारायण जी को देखते हैं। कुंवर नारायण जी का एक ही काव्यांश बहुत महत्वपूर्ण है, हमने लिया है। मैं नवागत का वह अजित अभिमन्यु हूँ, प्रारब्ध जिसका गर्भ में ही हो चुका निश्चित, अपरिचित जिंदगी की व्यूह में फेंका हुआ उन्माद, बांधी पंक्तियों को तोड़ क्रमशः लक्ष्य तक बढ़ता हुआ जयनाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुत महत्वपूर्ण, इस बार टीजीटी की परीक्षा में आप अवगत हैं कि इनका काव्यांश पूछा गया। मैं नया कवि हूँ, इनका पहला देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ कि सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। मैं नया कवि हूँ, ये दूसरा वाला जो है आप देखिए, ये टीजीटी 8 अगस्त 2021 को जो टीजीटी की परीक्षा संपन्न हुई उसमें पूछा गया था। लीक पर वह चलें जिसके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो लीक पर वह चलें जिसके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, परीक्षा में बताया आपसे कि अभी टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया है। तीसरा देखिए, लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी से लटकाए भागे जा रहे हैं सीना फुलाए। ठीक है, अगले कवि को देखते हैं, केदारनाथ सिंह को। पहला काव्यांश। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य, शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बेखबर। इनका दूसरा काव्यांश देखिए, मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ। तीसरा काव्यांश देखिए, पर सच तो यह है कि यहाँ कहीं भी फर्क नहीं पड़ता, तुमने जहाँ लिखा है प्यार वहाँ लिख दो सड़क, फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे युग का मुहावरा है फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आइए देखते हैं सुदामा पांडे धूमिल जी को। धूमिल जी के कई काव्यांश बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। सुदामा पांडे धूमिल का पहला काव्यांश। अपने यहाँ संसद तेल की वह घानी है, जिसमें आधा तेल है आधा पानी है। दूसरा देखते हैं, दरअसल अपने यहाँ, धूमिल जी को देखिए, धूमिल जी का दूसरा। दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। चलिए धूमिल जी का तीसरा काव्यांश। भूख से रिरियाती हथेली का नाम दया है और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलबाड़ी है। ठीक है, चौथा काव्यांश जिस धूमिल जी का है, ध्यान दीजिएगा। जिस पर कोई नहीं खाना चाहता, आज़ादी एक जूठी थाली है। ठीक है, धूमिल जी का पांचवा काव्यांश। हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेश हूँ। ठीक है, छठा काव्यांश देखिए। अब उसे मालूम है कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। ठीक है, सातवां काव्यांश इनका देखिए। कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों को कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का, अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। ठीक है, आठवां इनका देखते हैं। नंगापन, अंधापन होने के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई है। ठीक है, आइए देखते हैं हिंदी गज़ल के जो हैं आप कहिए कि प्रतिनिधि दुष्यंत कुमार जी को। इनका पहला बहुत चर्चित रहता है ये, इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके रचनाकार कौन हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा एक हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। दूसरा देखिए, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तीसरा देखते हैं, प्रायः आप देखते होंगे कि ये दीवालों पर लिखी हुई मिल जाती है ये पंक्तियाँ। चुनाव प्रचार में लोग इसको बहुत प्रयोग करते हैं प्रभावित करने के लिए लोगों को। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो साथियों फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। इसको ध्यान से देख लीजिए जो आपकी परीक्षा के लिए जिससे उपयोगी हो सके। अगर इसमें से अगर पूछा जाता है तो उसको आप सही से कर पाएँ। ठीक है, तो अपनी तैयारी अच्छे से करिए और सफल होइए, मेरी शुभकामना आपके साथ है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।